राइट। आफ्टर सर ये वाले सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में एक्सरसाइज 9.3 में जो वो है क्वेश्चन वाले? बस आएंगे, उसको मैं लास्ट में लेके चलूंगा, सबसे लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम में आई विल डू लास्ट। अच्छा ठीक है। एंड लास्ट क्लास में वी डिस्कस कि how to use the मॉर्निंग solution सर। of how to use the differential equation। ठीक है। एंड नाउ एक्सरसाइज 9, अभी तक हम लोग डिस्कशन लेवल है 9.1, 9.2, 9.4। ठीक है। these are the very very most important size 9.4 especially। now today I'm going to decide 9.5, then 9.6, and last we will do 9.3 as a word problem here। so in exercise 9.5 यहाँ आपको मिलेगा एक homogeneous solution। the word is homogeneous solution of different differential equation। ठीक। so what is the meaning of homogeneous differential equation? Same phase in a mathematical approach, the meaning of homogeneous that is your same phase। same phase यानी same phase in x and y। for example x plus y dy upon dx equal to 0। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये आपका बन गया सेम फेज इन वन ऑर्डर। पावर का सम सबका 1 1 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लैम्डा। अगर लैम्डा सम कांस्टेंट, ये आपकी पावर 2 आ गई, पावर 2 आ गई, 1 और 1 इनका सम हो गया 2। तो होल पूरी इक्वेशन में x और y की पावर का सम अगर कांस्टेंट आ जाता है, सेम आ जाता है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्मेट। ठीक। पावर 2 का आ गया, ऐसे क्यूब का भी आ सकता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। पावर 3, यहाँ भी आपकी पावर 3 है, 2 और 1 ये मिलके पावर 3 हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका सेकंड आया, ये आपका थर्ड आया। तो एक्स और वाई की पावर का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर ऐसा होता है तो दिस वन इज योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ ऐसे फॉर्मेट में एक्स और वाई के पावर का सम कांस्टेंट होगा। तो अगर ऐसे फॉर्मेट से होंगे जिसको हम लोग डिफरेंशियल का होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो इसके स्टेप्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप इज, जो भी क्वेश्चन गिवन है शिफ्टिंग करके आप वहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू का कैलकुलेट कर लो। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, शिफ्ट करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यूशन कर लो, यानी वैल्यू निकाल लो। सेकेंड स्टेप, अब आप जनरल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स। याद रहे y इज इक्वल टू वी एक्स। और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v। इसको लगा देंगे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। ठीक। यह है आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इस dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू स्टेप नंबर 1 में इस dy अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू सेम वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू इन द सेंस कि आपको इस तरह से आसानी से दिख जाएगा। ठीक। इसको करने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन को इसलिए सिंप्लीफाइंग मोड में ले जाएंगे। ओम देर रहा तक ठीक है। अब नहीं आ रहा गाना, दे रहा था, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस वन। ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, v के साथ dv लिखेंगे, v के साथ dv और x के साथ dx लिखेंगे एंड बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ये है इसके जनरल स्टेप्स हैं।
इनको आपको फॉलो करना अच्छे से। क्लियर? अब देखो इसको मैं प्रोसेस में लेके आता हूँ। तो जब प्रोसेस में लेके आता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसका एक क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन मोड में चलूंगा। ठीक, अब देखो जब प्रोसेस में चलते इसको मैं एक सिंप्लीफिकेशन मोड में चलता हूँ। ठीक है, एक इसी स्टाइल का क्वेश्चन, स्टाइल इन द सेंस कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक लेके चलता हूँ आपके प्रोसेस में, ताकि आपको कैसे पता लगेगा कि होमोजीनियस का फॉर्मेट आ गया है और आप क्वेश्चन इसको आसानी से सिंप्लीफिकेशन मोड में लेके चलेंगे। सपोज दैट मेरे पास क्वेश्चन आया, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx, dy upon dx is equal to x square plus y square, x square plus y square whole divided by x square plus xy। सब जगह पावर टू टू है, वन वन मिलकर टू हो रहा है। समझ में आ गया, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो फर्स्ट स्टेप देखो उसने पहले करके दे दिया dy अपॉन डी। अब सेकंड स्टेप में जाए सीधे y इक्वल टू vx लिखें और dy अपॉन dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx जाके पुट कर दें। इस क्वेश्चन की जगह dy अपॉन dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx। y की जगह vx है, y की जगह vx लिखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y की जगह v इंटू एक्स। हर बार आपका एक्स स्क्वायर कॉमन होकर या कुछ भी x की वैल्यू जो भी आएगी कैंसिल आउट हो जाएगी इस स्टेप में। ये है आपका टर्निंग पॉइंट, ये इससे कट जाएगा। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। अब आप इस v को शिफ्ट कर लें तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी, और एलसीएम ले लेते हैं वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, कैंसिल आउट होने के बाद आया वन माइनस वी होल डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। अब आपका सेम प्रोसेस चलेगा, एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, बहुत सा इंटीग्रेट। तो ये v इधर आ जाएगा v माइनस वी, तो ये हो जाएगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स एंड बोथ साइड इंटीग्रेट। ये है लास्ट प्रोसेस। ठीक, तो डी एक्स अपॉन एक्स को मैं लिख दूंगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। इसको मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ या अलग अलग कर लेता हूँ, तो वन अपॉन वन माइनस वी डी वी प्लस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी। तो लॉग ऑफ माइनस वी हो गया, इसको टी लेके इंटीग्रेट कर लेंगे, लास्ट में बी की जगह जब फाइनल आंसर लिखेंगे बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई अपॉन एक्स, इसको जाके सीधे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका फॉर्मेट बनके तैयार हो जाएगा और इस तरह से आप इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बस। एक तो जनरल जिसको अभी आपने बोला है y इज इक्वल टू वी एक्स और पूरा सॉल्व कर लिया। दूसरा क्या होगा, सेम ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा और क्वेश्चन में आपको लिख दिया जाएगा, यानी आपको वैल्यू दे दी जाएगी क्वेश्चन में। मतलब जहां y अपॉन एक्स था, जहां y अपॉन एक्स था वहां पर सिंपल x अपॉन ऐसे लिख देगा y। इसी से आप पकड़ लोगे कि मेरा टाइप 2 स्टार्ट हो गया। x अपॉन वाई को अगर आप v ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। तो फिर dx अपॉन dy हो जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy हो जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy। फिर आपका इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे टाइप 2 बोल रहा हूँ, यानी क्या किया मैंने क्वेश्चन से पकड़ लूंगा और क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, ये टर्म लिखा होगा x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं है, कोई चीजें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे आ जाएंगे अपने क्वेश्चन में फॉर्मेशन में। ठीक, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये अब एक इस पे क्वेश्चन करता हूँ टाइप 2 के ऊपर,
यानी ई की पावर एक्स अपॉन वाई लिखेगा, कहेगा जैसे ये 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस लिखा होगा ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज dx प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy इक्वल टू 0। ये चीज आएगी। तो आपने एक्स अपॉन वाई से पकड़ लिया, यानी आपको हर हालत में dx अपॉन dy को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या किया, इसको शिफ्ट करके dy उधर ले आया, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई dx इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy। तो dy को नीचे ले आए, तो ये हो गया dx अपॉन dy माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। क्लियर। अब x अपॉन वाई की जगह v लिखा, तो dx अपॉन dy की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। जब ये वैल्यू आ जाएगी, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में लेके जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस मतलब उसकी जगह वैल्यू को इंटर कर देंगे, dx अपॉन dy की जगह ये डाल देंगे v प्लस वाई dv अपॉन dy, और इसकी जगह माइनस ही x अपॉन वाई की जगह v, x अपॉन वाई की जगह v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इस v को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सर, ये आ जाएगा y dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस ई की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, इधर आया तो हो जाएगा माइनस v, एंड नॉट टेक द एलसीएम, मल्टीप्लाई किया माइनस ई की पावर v प्लस v इंटू ई की पावर v माइनस v माइनस v इंटू ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, ये लिखा y dv अपॉन dy, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ई की पावर v माइनस v अपॉन दिस वन। अब आप इसको अलग अलग कर सेग्रीगेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब सेम प्रोसेस ई की पावर x अपॉन वाई की शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है ये आपका। तो क्या करेंगे, v वाला इधर ले आएंगे, पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं जरा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर v माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर v। अब मैंने शिफ्ट कर दिया 1 प्लस ई की पावर v, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, माइनस को ही छोड़ दिया, ई की पावर प्लस v डी वी इक्वल टू माइनस ये लिखा है डी वाई, इधर आ गया और y नीचे आ गया ऐसे। तो डी वाई अपॉन वाई क्या हो गया, लॉग वाई विद माइनस साइन, बाद में माइनस यूज कर लेंगे, और यहां मैं इसको अगर t लेता हूं तो ऊपर बन जाएगा dt, ये आ जाएगा dt अपॉन टी, dt अपॉन टी क्या हो गया, लॉग टी। दोनों लॉग में आ गए, तो जो कांस्टेंट है मैंने बताया था लास्ट कल की क्लास में, कांस्टेंट को भी लॉग के टर्म्स में ले लो, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्वेश्चन आपका आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग टी प्लस लॉग सी, तो इसको ले सकते हैं log y रेज टू पावर -1 इक्वल टू log a प्लस log b, log a b हो गया, कंपेयरिंग बोथ साइड y रेज टू पावर -1 इक्वल टू t इंटू टी सी, t की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। t की जगह क्या डाल देंगे, e की पावर जो आपने यूज किया है यहाँ पे, t की जगह e की पावर v प्लस v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे पता चल जाता है होमोजीनियस है, होमोजीनियस में ये पता चलेगा आपको कि x और y की पावर का सम आपका कांस्टेंट होता है, हर जगह x और y की पावर सम कांस्टेंट होगा। और ऐसे आपके पास दो क्वेश्चन बनते हैं, जब दो क्वेश्चन बनते हैं उनको दोनों को हम आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहला y इक्वल टू वी एक्स और दूसरा x इक्वल टू वी वाई, ठीक है। तो उसको इस तरह से इस मोड में लाके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2।
ये तो हुआ इसका सोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो होमोजेनियस सोल्यूशन में हमेशा आपसे x और y की वैल्यू दी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में x अपॉन y था, हाँ कुछ क्वेश्चन में y अपॉन x भी दिया जा सकता है। प्रोसेस विल बी सेम, सेम प्रोसेस होगा। जैसे लिखा मैंने y dx, लिखा मैंने y dx प्लस x log y अपॉन x, देखो आ गया ना, y अपॉन x dy माइनस टू एक्स dy इक्वल टू 0। तो ये आ गया y अपॉन x इक्वल टू v, y इक्वल टू वी एक्स। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। इसको शिफ्ट कर लिया, y dx प्लस एक्स लॉग y अपॉन x dy इक्वल टू 2x dy। ये वाला पार्ट भी dy था, इसको उधर ले आके dy में कॉमन ले लूंगा। तो मैंने dy जब कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस लॉग y अपॉन x, और ये लिखा आपका y dx, यानी y अपॉन x में x भी आएगा इधर। अब मैं सबको क्या करूंगा, dx से डिवाइड कर दूंगा, ये भी dx से डिवाइड करूंगा, ये भी dx से डिवाइड करूंगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और ये मिल गया मुझे dy अपॉन dx। 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन x, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन x, और dy अपॉन dx की जगह हमें पुट करना है ये वैल्यू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y की जगह vx, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2 माइनस लॉग, इसको इस y अपॉन एक्स की जगह v लिख दिया, x से x कैंसिल आउट। इस स्टेप से हमेशा x कैंसिल आउट होगा, चाहे x का फॉर्मेट हो या एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो। ये बचेगा आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो कट गया, ये आया v डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग v। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। आसान हो गया मतलब वैल्यू को सीधे सिंपल शिफ्ट कर दें, v को इधर ले आते हैं, तो आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v, एक का एलसीएम, तो v माइनस 2v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v, ये आ गया x dv अपॉन dx। ये आ जाएगा माइनस v, यानी v लॉग v माइनस v अपॉन 2 माइनस लॉग v x dv अपॉन dx। अब आपके लिए आसान बन गया। आसान मतलब v के साथ dv एंड dx, मतलब क्या करें, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2 माइनस लॉग v अपॉन v लॉग v माइनस v इक्वल टू dx अपॉन x, सारे v इसके साथ ये dv, एंड नाउ बोथ साइड इंटीग्रेट, dx अपॉन x क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड x। अब आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, 2 dv अपॉन v log v माइनस v माइनस log v अपॉन v log v माइनस v dv, v कॉमन ले लेंगे तो log v माइनस 1 log v, इसको t ले लेंगे तो ये पूरा dt बन जाएगा, dt बाई t log आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, log v, यहाँ से v कॉमन ले, log v को ले लेंगे t, तो इस तरह क्या करेंगे, log v को जब t, एक बार t ले लेंगे एक बार u ले लेंगे, एक साथ t मत लिखिएगा वरना दोनों t मैच कर जाएंगे, इसको दोनों को आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, एक को टी लेंगे तो दूसरे को यू लेंगे, तब जाके आपके पास पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तब वैल्यू आ जाएगी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आसानी से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे और इनकी जो वेटेज होगी वो होगी 6 मार्कर से कम नहीं होगी, 6 मार्कर 4 मार्कर ऐसे आएंगे। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार से लॉग ये आएगा। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कम, जैसे उसने दे दिया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x, देखो लिख दिएगा ऐसे, वो माइनस y अपॉन x प्लस कॉसेक y अपॉन x
cosec y अपॉन x इज इक्वल टू 0। आपने y अपॉन x से ही पकड़ लिया, यानी y अपॉन x को फट से v बोला, तो y आ गया vx, और dy अपॉन dx क्या आ गया, v प्लस x dv अपॉन dx। जाके वैल्यू पुट कर दी, तो dy अपॉन dx की जगह डाल दिया आपने v प्लस एक्स dv अपॉन dx, v प्लस एक्स dv अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स का क्या है v प्लस cos y अपॉन एक्स क्या है v इक्वल टू 0। ये माइनस v और प्लस v कट गए, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस cosec v। शिफ्ट कर लिया मैंने, नीचे आ गया, तो dv अपॉन cosec v माइनस, इसको इधर लिख देते हैं dx अपॉन x। तो dx अपॉन x क्या आ गया log, और 1 अपॉन cosec क्या हो जाएगा sin v dv, और ये माइनस बाहर है log x। और देखो इंटीग्रेशन साइन क्या होता है माइनस कॉस, ये है माइनस log x, सी लगा लेंगे तो माइनस कैंसिल आउट कर लेंगे, और v की जगह क्या डाल देंगे, v की जगह डाल देंगे y अपॉन x। तो मेरा कहने का मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, e की पावर x भी हो सकता है। ओवरऑल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपका होमोजीनियस में दो होंगे, या तो y अपॉन एक्स होगा या x अपॉन वाई होगा। जब ये दोनों कुछ ना हो तो जनरल प्रोसेस यूज करेंगे y इज इक्वल टू बी एक्स, फिर हम वहां से उसको सिंप्लीफिकेशन मोड में लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आसान इन द सेंस कि आप x और भी टू टर्म्स में कर लेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन लेवल था हमारा, कि दो टर्म कर लिए x में, x के साथ dx, y के साथ dy एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस कुछ आपका ऐसा चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका एप्लीकेबल होगा, और 100% इस पे क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, इससे आप छोड़ नहीं सकते इसे, ये प्रोसेस आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.5 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसके लिए आपको सारे प्रोसेस एप्लीकेशन मोड पे जाके करना पड़ेगा। ठीक, तो आज हमारा मोड क्या था, हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा होमोजीनियस फॉर्मेट का, डिफरेंशियल इक्वेशन का वे में। ठीक, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ आज की क्लास के बारे में।